सरकार है। हम सच्चा जुआ नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाया हुआ ईमानदारी से काम होगा, वो हमारे अधिकारी को करना ही पड़ेगा। ये निर्णय हमारे सरकार ने किया है। मानसरोवर में कई विकास कार्य का किया गया उद्घाटन। युवा वेरियल के फलक बोर्ड का उद्घाटन तो पार्टी को बढ़ाने के लिए किया भाजपा में प्रवेश। भिवंडी में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का आगमन हुआ। बता दें 12 अगस्त को चंद्रशेखर बावनकुले ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, जिसके बाद महाराष्ट्र के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कई विकास कार्य, पत्रकार परिषद और शाह का उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं भिवंडी शहर में आज सुबह 9 बजे से भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद, कार्यालय उद्घाटन और कई विकास के कार्य को हरी झंडी दिखाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। यह तस्वीर भिवंडी के मानसरोवर की है, जहां यहां के पूर्व नगर सेवक श्याम अग्रवाल द्वारा वेरियल युवकों को मजबूती मिली और साथ ही विकास के कार्य का उद्घाटन किया गया, जिसमें भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल लोनेकर, भिवंडी पश्चिम विधायक महेश चौगले, भाजपा भिवंडी जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी, युवा अध्यक्ष परेश चौगुले, उपाध्यक्ष सुमित पाटिल, रवि सावंत, राकेश ओसवाल सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। आभार मानता हूँ कि बहुत अच्छी युवाओं की शाखा युवा वॉरियर्स यानी मोदी जी के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, 21वीं सदी का मजबूत भारत निर्माण करने के लिए जो युवा वॉरियर चाहिए, युवा योद्धा चाहिए, वो युवा योद्धाओं की अच्छी टीम, अच्छी शाखा या बनाने का प्रयास श्याम अग्रवाल जी और हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारियों ने किया। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सभी के नाम इसलिए ले नहीं पाऊंगा और 11 कार्यक्रम बचे हुए हैं। शायद 1 बजे का भिवंडी में आज सवेरे 9 बजे चालू हुआ प्रवास, तो रात को 1 बजे तक चलेगा ऐसा लगता है। जहाँ जाओ तो वहाँ उत्साह है, कार्यकर्ता में है। मोदी जी के बारे में जनता को बहुत स्वाभिमान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 8 साल में हमारे देश को विश्व का सबसे मजबूत देश बनाया है, और विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमें 21वीं सदी का भारत निर्माण करने के लिए हम सब लोगों को काम करना। एकनाथ जी जैसा कार्यकर्ता बाहर आया और 2019 में जो वादा किया था मोदी जी के साथ कि हम साथ में लड़े हैं, साथ में सरकार बनाएंगे, बेईमानी हुई थी। शरद पवार जी के ट्रैप में उद्धव ठाकरे जी चले गए। एक मुख्यमंत्री पद देने के लिए पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश उन्होंने किया, और हमने ऐसा भी देखा है कि 18 महीने जिस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव करता है, जनता रोड पे मरती है कोरोना से और केवल फेसबुक लाइव होता है। 18 महीने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मंत्रालय में नहीं आता। 20 साल का मैं विधायक हूँ, मैंने अभी कभी देखा नहीं है मंत्रालय में 18 महीने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं आएगा तो 12 करोड़ जनता का भिवंडी का क्या होगा। ये इतिहास में सबसे हमारे महाराष्ट्र के लिए दुख का दिन थे। 18 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है अब दोनों नेता ऐसे हैं, देवेंद्र जी और एकनाथ जी, दोनों ऐसे नेता आए हुए हैं जो 18 घंटे जीवन के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, और 18 घंटे काम करके हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जनता को न्याय देने का काम करते हैं। अब हमारी सरकार आई हुई है और मैंने अपनी सरकार है, अपनी सरकार महिलाओं में अभी अपनी सरकार है, और अपनी सरकार में अपने काम करना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है, कोई थानेदार है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, कोई भी रहे, कोई अधिकारी रहे, हम कोई गलत काम नहीं बताएंगे, हम नियम के बाहर कोई बताएंगे नहीं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी कोई अन्याय भी नहीं सहन करेगी। हम सब लोग हमारे कार्यकर्ताओं के काम ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पीछे खड़े करेंगे। मैंने देवेंद्र जी से विनती की है, हम सट्टा जुआ नहीं कहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाया हुआ ईमानदारी से काम होगा, वो हमारे अधिकारी को करना ही पड़ेगा। ये निर्णय हमारे सरकार ने किया है और निश्चित रूप से मैं देवेंद्र जी और एकनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने कहा है हाँ, अगर हमारे कार्यकर्ता कोई भी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो वहां पे हमारी सरकार काम करेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको, आप चिंता मत करिए। आप जैसे ईमानदार कार्यकर्ता भिवंडी में जब अन्ना के नेतृत्व में काम करते हैं, महेश के नेतृत्व में काम करते हैं, कपिल पाटिल जी के नेतृत्व में काम करते हैं, तो मेरी जवाबदारी ज्यादा बन जाती है आपके साथ काम करके आपके हर प्रश्न को छुड़ाना। निश्चित रूप से प्रश्न छूटेंगे, लेकिन 2-3 चीजें मुझे निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। बार बार कहा गया कि अनेक अध्यक्ष महाराष्ट्र में हुए, लेकिन मैंने पूरे 16 घंटे का प्रवास आपके बीच में रखा है। शेट्टी जी बात सही है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी को आज अगर मजबूत किया होगा तो 1980 में आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी घर नहीं था, रास्ते पे कोई कार्यकर्ता नहीं था। 1980 में उत्तमराव पाटिल जी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने हो गए। रास्ते पे ना एक कमल था, ना घर था, ना कोई था। वो समय उत्तमराव पाटिल ने काम चालू किया होगा। उसके बाद बहुत बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाने का प्रयास किया और आज देखिए उत्तमराव पाटिल जी से लेके अगर आप देखेंगे, मैं 11वां अध्यक्ष हूँ पार्टी का, पूरा जीवन दिया है। उत्तमराव पाटिल ने दिया, भाऊसाहेब फुंडकर जी ने दिया, नासर फरांदे जी ने दिया है, माननीय देवेंद्र जी, नितिन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, भाऊसाहेब फुंडकर जी, चंद्रकांत दादा, सारे लोगों ने, सुधीर मुनगंटीवार जी, सारे लोगों ने इस कुर्सी पर बैठकर, बड़े बड़े नेताओं ने इस कुर्सी को न्याय देने का प्रयास किया है। आज हमारी जवाबदारी है। मैं 16 घंटे इसलिए देने आया हूं कि आपके 16 घंटे मुझे चाहिए। घबराइए मत, 16 घंटे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके केवल 2 घंटे मांग रहा हूं। कौन कौन तैयार है 2 घंटे देने के लिए? सब तैयार है? पक्का? कौन तैयार नहीं, हाथ ऊपर करिए। हमारे देश में फिर एक बार 2024 में इस देश को विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी, विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी, जब इस देश को विश्व का सबसे ऊंचा देश बनाना चाहते हैं, आपकी और मेरी जवाबदारी बन जाती है। मेरी जवाबदारी बनती है 16 घंटे मेरे जीवन की देने की, आपकी जवाबदारी बन जाती है केवल 2 घंटे देने की। और आपने मुझे हाँ कहा है, सबने, एक भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं मेरा बहन भाई जिसने नहीं कहा, सबने हाँ कहा है। तो 2 घंटे में क्या करना है? 2 घंटे में मेरी 2 ही अपेक्षा है। आप 8 घंटे आराम से सोइए, 8 घंटे परिवार के लिए बहुत पैसा कमाइए, 16 घंटे हो गए। 4 घंटे मित्रमंडल के साथ गप्पा करिए, 20 घंटे हो गए। 2 घंटा और कहीं एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, सिर्फ 2 घंटे मांगा है। ये संतोष के लिए नहीं, ऊपर वालों के लिए नहीं है, आपके लिए ज्यादा घंटे चाहिए, नीचे वालों कार्यकर्ता के लिए, जो हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता पार्टी की जान है। क्यों चाहिए? 2 घंटे में आपको रोज 4 घर जाके आना। कितने घर? 4 कप चाय पीना है। नहीं कोई चाय पिलाएगा तो जबरदस्ती बोलना है कि भाई तू बनाता है या मैं बनाता हूँ क्या? जिससे घर में जाएंगे वो चाय नहीं बनाएगा तो बोलना है मैं चाय बनाऊँ या तू बनाता है। रोज 4 परिवार में जाना है। महीने में 120 परिवार में जाना है। साल में 1800 परिवार में जाना है। अब 1800 परिवार में साल भर में जाना है, मैंने साल भर की बात कीजिए, दिसंबर टू दिसंबर।
December to 1800 कब क्या की नहीं, हार्ट टू हार्ट और मैन टू मैन रिलेशनशिप डेवलप करनी है। जिससे घर जाना है उससे घर आधा घंटा बैठना है। उनके मन में देश के प्रधानमंत्री पार्टी के बारे में अगर किसी ने कांग्रेस राष्ट्रवादी अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी ने अगर गलत पैदा किया होगा उसके मन में, उसका मन का बाहर निकालना है, उसके सवालों का जवाब देना है, जवाब का सवाल लेना है और सवाल जवाब करके उनको कंफ्यूज हो गए तो कन्विंस करना है। जो घर कंफ्यूज हुआ है कोई कारण से उसको कन्विंस करना है, और जो होता ही नहीं है, कितना भी पत्थर किया, कितना भी पाव टेका, कितना भी सर पटक दिया, उसको छोड़ देना है जीवन भर के, या भाई तेरी मर्जी। लेकिन हमें प्रयास करना है, कन्फ्यूज किया उसको कन्विंस करना है और कन्विंस करके उसको हार्ट टू हार्ट और मैन टू मैन रिलेशनशिप डेवलप करके जब वो जाएगा। क्या कहेंगे, बड़े उत्साह के साथ में प्रदेश अध्यक्ष का जो यहाँ पर स्वागत और युवकों को जो एक नई पहल यहाँ पर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? बावनकुली के आगमन के दरमियान जो यहाँ पर कई विकास के कार्य का उद्घाटन भी किए। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उनका प्रदेश के अंदर संगठनात्मक दौरा चालू है। उसी अनुसंग से आज वो भिवंडी में सुबह 9 बजे से भिवंडी में है। उनके अलग अलग जगह पे 23 कार्यक्रम है। उसके अंदर विकास कार्यों का उद्घाटन, संगठनात्मक बैठकें, समन्वय की बैठक, अलग अलग उनके कार्यक्रम भिवंडी में से चालू है। उसी अनुसंग से मानसरोवर में भी हमने युवा वॉरियर की एक शाखा का आज उद्घाटन किया और उनके आज जो युवा शाखा है उसके हमारे महेंद्र पटेल, उनको यहाँ अध्यक्ष नियुक्त किया प्रदेश अध्यक्ष जी ने। और वो युवा शाखा जो हमारी है उसमें जो मानसरोवर की शाखा उसमें 83 कार्यकर्ता उसमें शामिल है और साधारणतः पूरा जो प्रभाग है उसमें 164 कार्यकर्ता अभी तक हमारे नियुक्त हुए हैं। और निकट काल में हम लोग जो है वो आगे और कार्यक्रम को बढ़ाने वाले हैं। और उसके साथ में एक वरिष्ठ नागरिक कट्टा जो आमदार निरंजन ठाकुर साहब की निधि से बना है मेरे प्रयास से, उसका भी आज प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से उसका उद्घाटन किया। और ऐसा ही कार्यक्रम जो है मानसरोवर में था और प्रदेश अध्यक्ष के आने से कार्यकर्ताओं में बहुत जोरदार उत्साह है। और निश्चित रूप से जो बावनकुली जी जो प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा को मिले, निश्चित रूप से एक यशस्वी वाटचाल आगे भाजपा महाराष्ट्र में करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।